Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और ब्रांड न्यू स्पेशल मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। मार्बियस 2022 की फिल्मों में से ही एक फिल्म है जिसकी स्पेशल बात ये है कि ये मार्वल की मूवी है और कॉमिक कैरेक्टर पर बेस्ड है। बाकी मार्वल मूवीज़ की तरह मार्बियस में भी एक्शन तो काफ़ी है और बहुत अच्छा एक्शन है। ओवरऑल हम इसे एक्शन प्लस फैंटेसी मूवी कह सकते हैं। अभी तक इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 है, लेकिन यकीनन ये बढ़ ही जाएगी। इस मूवी में कॉमिक कैरेक्टर बाकी कैरेक्टर से हटकर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक आम आदमी के अंदर सुपर पावर्स कैसे आती हैं और कौन सी सुपर पावर्स आती हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कैरेक्टर की क्या खासियत है, ये जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक मज़दूर लड़का दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ कहीं दूर पहाड़ की चोटी पर आया था। वो अपने हाथ पर एक जख्म करता है और वहाँ मौजूद बैट्स उसका खून सूंघते हुए केव से बाहर आ जाती हैं, लेकिन वो इस लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। अब इस लड़के को बैट्स ने क्यों नुकसान नहीं पहुँचाया, ये भी हमें जल्द ही पता चल जाएगा। इस सीन के बाद हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां ग्रीस के हॉस्पिटल में कुछ अबनॉर्मल बच्चे दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक बच्चा था माइकल। वो बचपन से ही हॉस्पिटलाइज था। वो काफ़ी जीनियस बच्चा था। वहाँ पर उसके साथ वाले बेड पर एक नया बच्चा शिफ्ट हुआ था। उसका नाम लूसियन था। माइकल उसे माइलो का नाम देता है। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों डॉक्टर निकलस के पास रहते थे। डॉक्टर निकलस माइकल की काबिलियत और जहनीत से वाकिफ़ था, इसलिए उसने माइकल को न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए भेज दिया था। माइकल वहां चला जाता है और माइलो यहां निकलस के पास रहने लगता है। 25 सालों बाद माइकल मार्बियस बहुत कामयाब साइंटिस्ट बन चुका था और कई जानें बचाने पर नोबेल प्राइज़ भी जीत जाता है। माइकल मार्बियस और उस जैसे मजदूर बच्चों के DNA में कुछ कमियां थीं, जिसकी वजह से वो ऐसे थे। उन्हें हर वक्त खुद को ज़िंदा रखने के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी। माइकल और माइलो दोनों जानते थे कि इस तरह हम ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, इसीलिए माइकल इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगा था। माइकल अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो बैट्स के DNA को इंसान के DNA में मिक्स कर रहा था ताकि उसमें भी बैट्स वाली क्वालिटीज़ आ सकें और वो ठीक हो सके। माइकल ये एक्सपेरिमेंट एक चूहे पर करता है। चूहा बेहोश हो जाता है। माइकल का ये एक्सपेरिमेंट भी फेल होता नज़र आता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद वो रैट फिर से होश में आ जाता है। माइकल माइलो से मिलने जाता है और उसे ये खुशखबरी सुनाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। माइकल माइलो से उसकी हेल्प करने को कहता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी महंगा था। माइलो माइकल से कहता है जब तक हम जिंदा हैं एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। माइकल इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आबादी से दूर एक समुंदर के किनारे जाता है। वो एक शिप में था क्योंकि वो जानता था कि इसमें खतरा हो सकता है और माइकल ये एक्सपेरिमेंट खुद पर आजमाना चाहता था क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में जान जाने का खतरा भी था। डॉक्टर मार्टिन भी डॉक्टर माइकल की इस एक्सपेरिमेंट में पूरी हेल्प कर रही थी। माइकल को सभी डॉक्टर्स में से सिर्फ डॉक्टर मार्टिन पर ही भरोसा था। डॉक्टर मार्टिन बैट का DNA माइकल की बॉडी में इंस्टॉल कर देती है। माइकल जानता था कि इससे उसे काफ़ी तकलीफ़ होगी, इसलिए वो मार्टिन से कहता है कि उसे बांध दे। उनके साथ माइलो ने कुछ गुंडे भेज रखे थे माइकल की सेफ्टी के लिए। बैट्स में एक बात कॉमन होती है, वो दूसरे लिविंग बींग्स का ब्लड पीकर खुद को ज़िंदा रखती हैं और उनकी सुनने की हिस्स भी बहुत तेज़ होती है। जब बैट का DNA माइकल के अंदर काम करना शुरू करता है तो उसमें भी बैट्स की क्वालिटीज़ आ जाती हैं और उसका चेहरा भी बैट और इंसान का मिक्सचर बन जाता है। माइकल वहां मौजूद सारे गुंडों को मारकर उनका खून पी जाता है। मार्टिन को भी इस दौरान चोट पहुंच जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन माइकल मार्टिन को जानबूझकर कोई चोट नहीं पहुंचाता। कुछ देर बाद माइकल अपनी असली हालत में आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। उसकी बॉडी पहले से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर दिख रही थी। वो बगैर स्टिक के चल पा रहा था, बल्कि दौड़ भी रहा था। माइकल वहाँ सब गुंडों को मरा देखता है तो उसे याद नहीं होता कि एग्जैक्टली यहाँ क्या हुआ है।
तभी माइकल वहाँ के सीसीटीवी कैमरास चेक करता है तो उसे सब पता चल जाता है। वो पुलिस को मदद के लिए बुलाकर खुद वहाँ से चला जाता है। खबरें सारे शहर में फैल जाती है और माइलो तक भी पहुँच जाती है। मार्टिन हॉस्पिटल एडमिट थी। माइकल भी उसे वहाँ देखने आता है। मार्टिन उस वक्त होश में नहीं थी। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान माइकल में एक अजीब सी खून की भूख पैदा होने लगती है और वो आर्टिफिशियल ब्लड पीकर उस भूख को मिटाता है। फिर माइकल अपने अंदर की एको लोकेशन को भी महसूस करता है। बैट्स किसी पर भी हमला कर सकती हैं, लेकिन वो माइकल को अपने जैसा ही मानती हैं। नकली खून माइकल को सिर्फ 4 से 6 घंटे तक नॉर्मल रख सकता है, लेकिन उसके असर ख़त्म होने के बाद फिर से वो पहले जैसा अब नॉर्मल हो जाता है। उसे देर तक नॉर्मल रहने के लिए इंसानी खून की ज़रूरत थी, लेकिन वो इंसानों को मारना नहीं चाहता था। माइलो माइकल से उसकी लैब में मिलने चला जाता है। तभी माइकल के पिए खून का असर ख़त्म हो रहा था और वो तड़प रहा था। वो माइलो से कहता है कि मुझे खून लाकर दो। माइलो उसे खून लाकर देता है। वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। माइलो माइकल से कहता है कि मुझे भी वो डीएनए दो, लेकिन माइकल उसे कहता है कि नहीं माइलो, ये बहुत ख़तरनाक है, ये कर्स है। माइकल माइलो को वहाँ से जाने को कहता है। दूसरी तरफ एफबीआई मार्टिन से पूछताछ के लिए आती है, लेकिन मार्टिन कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ था। एफबीआई जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। माइकल की लैब में एक नर्स थी। कल रात उसकी ऐसे ही मौत हो गई थी जैसे शिप में मौजूद गुंडों की हुई थी, लेकिन माइकल को इस दफ़ा बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि कल रात हुआ क्या था। वो वहाँ से भागने वाला था। तभी उसे एफबीआई जाते देख लेती है। वो उसे रोककर उससे बातचीत करने लगते हैं। माइकल उनसे जान छुड़वा ही लेता है, लेकिन तभी उनमें से एक डिटेक्टिव को माइक्रोफोन के ज़रिए पता चलता है कि यहाँ पर भी एक खून हुआ है, जिसकी बॉडी में खून का एक भी कतरा नहीं है। एफबीआई माइकल को पकड़ने वाली थी, लेकिन माइकल उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो एफबीआई से बच नहीं पाता। वो माइकल को जेल में कैद कर देते हैं। माइकल उनसे आर्टिफिशियल ब्लड की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन डिटेक्टिव्स उसकी कोई मदद नहीं करते। तभी माइकल से मिलने माइलो आता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊँगा। माइलो माइकल के लिए आर्टिफिशियल ब्लड लेकर आया था और तभी हमें दिखाया जाता है कि माइलो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। माइलो अपनी स्टिक माइकल के पास ही भूल गया था, जिससे माइकल को पता चल गया था कि उसने वो डीएनए चुराए हैं। माइकल माइलो के लाए हुए खून को पीता है और जेल से बाहर आ जाता है। माइकल माइलो को ढूंढ लेता है और उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें खुद जैसा हैवान नहीं बनाना चाहता था। माइलो से कहता है कि तुम कोई हैवान नहीं हो और नर्स को रात को मैंने मारा था। उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़ने आती है, लेकिन माइलो उन सब की जान ले लेता है। माइकल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन माइकल मार्टिन से मिलता है और उसे बताता है कि उस नर्स की जान मैंने नहीं ली और ना ही उन पुलिस वालों की। वो उसे बताता है कि माइलो ने वो सीरम चुरा लिया है। माइकल को मार्टिन की मदद चाहिए थी ताकि वो माइलो को रोक सके। माइलो मार्टिन का पीछा कर रहा था ताकि माइकल तक पहुँच सके। मार्टिन उसे नहीं बताती कि वो कहाँ है। माइकल और माइलो इंसान का खून देखकर खुद पर काबू नहीं रख सकते थे, लेकिन माइकल खुद को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है। माइलो उन दोनों को ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ एफबीआई सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुलिस की जान माइकल ने नहीं ली। निकलस को भी पता चल जाता है कि माइलो ये सारे कत्ल कर रहा है। निकलस उसे खुद पर कंट्रोल पाने को कहता है, लेकिन माइलो इस बात को अपनी ईगो पर ले लेता है और निकलस पर हमला कर देता है। माइकल और मार्टिन माइलो को मारने का प्लान बना रहे थे। वो प्लान करते हैं कि माइलो को मारने के लिए उसके दिल पर वार करना होगा। निकलस माइलो को कॉल करके अपने पास बुलाता है। माइकल निकलस के पास आता है। निकलस माइकल से कहता है कि माइलो को मत छोड़ना और फिर निकलस मर जाता है। माइकल के आने के बाद माइलो मार्टिन पर हमला कर देता है। माइलो माइकल से ज़्यादा ताकतवर था क्योंकि वो इंसानों का खून पीता था, जबकि माइकल सिर्फ आर्टिफिशियल ब्लड का इस्तेमाल करता था। माइकल को मार्टिन की चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है और वो मार्टिन के पास चला जाता है। मार्टिन ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ी थी। वो माइकल से कहती है कि वो वैसे भी बच नहीं पाएगी, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। माइकल मार्टिन का खून पी जाता है।
और पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और फिर वो माइलो से लड़ना शुरू कर देता है। माइकल को माइलो को जान से ख़त्म करना था, इसलिए वो वहाँ बैट्स को बुलाता है। वो बैट्स माइलो पर हमला कर देती हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर माइकल माइलो के दिल पर वार कर देता है और फिर लास्ट सीन में हमें मार्वल का करैक्टर फैल्कन दिखाया जाता है, जो माइकल को अपनी टीम में शामिल करने का इनविटेशन लेकर आया था और मार्बियस उस इनविटेशन को मान लेता है। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe. Silver Fancy.